आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही फिरोजाबाद से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म उत्सव को नगर व देहात क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे जिला संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव से बसपा नेता सूर्यकांत, सपा नेता सत्यप्रकाश सागर, अंतर्राष्ट्रीय गौ सेवा महासंघ के प्रदेश महामंत्री भवानी सिंह से बातचीत हुई पेश। देखिए एक रिपोर्ट जिला फिरोजाबाद से अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। बाबा साहब, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सत नमन करते हैं। हम उनके माता पिता और सबसे ज़्यादा उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको नमन करते हैं, क्योंकि उनके 4 बच्चे चले गए और शिक्षा के लिए बाबा साहब को प्रेरित करती नहीं। और बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारतीय संविधान के निर्माता बने। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं होते तो इस देश में बहुत बड़ी व्यवस्था खराब थी और 4 बढ़ते क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। उस व्यवस्था में तो पुरुषों के बराबर जो नारी हैं, बहनें हैं, जिन्होंने पुरुषों को पैदा किया है, उन सब को भी बहुत बड़ा अपमानित किया जाता था, क्योंकि नारी को शूद्र कहकर, जो नारी ने पुत्र को पैदा किया है वही पुरुष उसके लिए अपमानित कर रहा है, शूद्र कह रहा है। और बड़ व्यवस्था के आधार पर दलित और पिछड़ों को अपमानित किया जाता था। ये कैसी मानवता। बाबा साहब ने ऐसा संविधान दिया, उसमें सबको अधिकार दिया, कोई नहीं छोड़ा। अंगड़ा, पिछड़ा, दलित, महिलाएं आदि पुरुषों के बराबर आदि, इनको अधिकार देकर जिन्होंने सबको दिया है वही दाता होता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़ा भारत में मानव जाति के लिए कोई मसीहा और देवता पैदा नहीं हुआ है। इसलिए उनकी जो कल जयंती है, जन्म है, उसमें पूरा देश विदेश जनमानस उसे मनाने जा रहा है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जितनी भी हम लोग कल्पना करते हैं, मनाते हैं, वो कम है, क्यों बाबा साहब ने जो दिया है उसे हम कभी भूल नहीं सकते और उसका बदला भी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार दिया, चाहे कोई हो, पुरुष हो, चाहे बहन हो, भाई हो, नारी हो। दूसरा, उन्होंने मंत्र दिया कि बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा, उन्होंने कहा संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़ा करो, संघर्ष एक व्यापार में करो, शिक्षा में करो, उद्योग में करो, हर उस स्तर पर संघर्ष करो जहां आप ऊंचाइयों को छू सको और आपका बहुत बड़ा योगदान बनकर आप देश और विदेश में सेवा कर सको। मैं भवानी सिंह सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बाबा साहब द्वारा किसी जाति व धर्म के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने अपने मिशन द्वारा समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया था। हम सभी का यह दायित्व है कि बाबा साहब के मिशन को मिलकर आगे बढ़ाएं, जिससे देश व समाज का उत्थान हो सके। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो। इस पर सभी लोग काम करना शुरू कर दें तो मेरे देश को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार फिर से मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के 132वें जन्म दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। की 132वीं जयंती की सभी देशवासियों को एवं नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज जो देश चल रहा है बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लिए उसमें व्यवस्था की है। और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया विश्व में सबसे
अच्छा संविधान बना हुआ है और बाबा साहब की जो कारवा चल रहा है उसे कारवा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। मैं पुनः बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वार्ड नंबर 8 से सभासद प्रत्याशी सूर्यकांत सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।